तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ए कर रहा है इसे 30 दिनों में, बी करेगा 40 दिनों में। अब सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हम इस बॉक्स में लिख लेंगे। तो इसमें मान के चलिए हमारा जो बड़ी संख्या होगी उसे एलसीएम मान लीजिए। तो ये 40 है, 40 का 30 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका दूना कर लेंगे 80, 80 में भी नहीं जाएगा। 40 का 3 गुना कर लेंगे 120 हो जाएगा, और 120 में 30 और 40 का चला जाएगा तो 120 हमारा हो गया एलसीएम। ये कुल काम आ गया। कुल काम तो इसे देखेंगे, 30 से इसमें भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 बार, 4 तिये 12, 3 बार। टोटल काम हो गया 120। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये टोटल काम 120, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 और 3 7, 7 से इसमें भाग देंगे 7 एकन 7, यहाँ पे बचा 5, 7 सत्ते 49, यहाँ बचा 1, तो 17 सही 1/7 ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसे दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, जैसे ए का 30 दिन में कर सकता है, बी 40 में कर सकता है। अब दोनों के साथ की बात की है तो 30 और 40 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, हो जाएगा ये 70। इससे से काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 चौक 12, 120, 20/7 आ गया। इसे भी काटेंगे तब भी हमें 17 सही 1/7 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 कह रहा है, राजू किसी काम को 10 दिनों में तथा मुन्ना उसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले लिखें, राजू को आर से लिख लेते हैं, तो ये 10 दिनों में कर रहा है, और मुन्ना को एम से प्रदर्शित कर लेते हैं, तो ये 15 दिनों में कर रहा है। अभी मैंने बताया था पहले सवाल में कि इसमें जो बड़ी संख्या हो उसको एलसीएम मान लीजिए। तो यहाँ पे जो 10 का है तो यहाँ कॉलम बना लेंगे, इसमें एलसीएम नोट कर लेंगे। तो 10 से भाग नहीं जाएगा 15 में, 15 का दूना कर दो 30, 30 में 10 का चला जाएगा, तो हमारा एलसीएम आ गया 30। जो ये निकल के आता है ये कुल काम होता है। तो इससे इसमें भाग देंगे, 10 तिये 30, इससे इसमें भाग देंगे 15 दूनी 30। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में। टोटल काम है 30, यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 डे, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही हमारा आंसर है। दूसरे तरीके से इसे देख लेते हैं। तो जो पहले बताया था तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ए कर रहा है 10 दिनों में और बी कर रहा है इसे 15 दिनों में। दोनों जब साथ करें तो जोड़ लेते हैं, अगर एक का पूछे तो घटा देते हैं। तो दोनों जोड़ेंगे 10 और 15 25 होता है। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काट 5 थी 15, 3 दूनी 6 डे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, ए कर रहा है उसे 20 दिनों में और बी कर रहा है उसे 30 दिनों में। तो इसमें जो बड़ी संख्या है इसे एलसीएम मान के चलिए, लेकिन 20 का 30 में भाग नहीं जाएगा,
तो 30 का मल्टीपल होगा, तो 30 से इसमें गुणा करेंगे, 2 बार कर देंगे, 30 से दूना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में 20 से भाग चला यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये कुल काम तो 20 से इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा 3 बार, 30 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 2 बार। अब सवाल कह रहा है कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य, टोटल कुल कार्य यहाँ पे 60 है, तो आधा हो जाएगा हमारा 30। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा हमारा 6 दिन। 5 से काट देंगे, 5 6 के 30, 6 डे, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दूसरा तरीका इसका ये है, जब यहाँ पे कहा है तो पहले जो बताया था उसी तरीके से ये, तो ए कर रहा था 20 दिनों में गुणा बी कर रहा था 30 दिनों में। दोनों साथ करते तो ये टोटल काम आ गया, दोनों साथ करेंगे 30 और 20 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50। लेकिन सवाल कह रहा है कि आधा, आधे के लिए इसमें 2 से भाग दे देंगे, जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वही हमारा, काटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। काट देते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 5 6 के 30, 6 डे हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे ए बराबर 12 दिन, बी बराबर 24 दिन, सी बराबर 36 दिन। अब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है उसे हम एलसीएम मान के चलेंगे। अगर तीनों से नहीं कटती तो उसका दूना करेंगे, दूने से भी नहीं कट रहा 3 गुना करेंगे, 3 से नहीं कट रहा 4 गुना करेंगे। तो यहाँ एलसीएम के लिए हमने बॉक्स बना लिया। तो सबसे 36, 12 से कटेगी 24 से नहीं कटेगी, तो 36 दूनी 72, 12 से भी कटेगी 24 से भी कटेगी, तो हमारा एलसीएम आ गया 72। इससे 12 छक्के 72, 24 दिए 72, 36 दूनी 72। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल काम है 72। अब कह रहा तदनुसार वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 और 2 11। 11 से इसमें भाग देंगे, 11 छिंग 66, बचाएँ 6 बटे 11, तो 6 सही 6 बटे 11 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वो हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए बराबर 18 दिन, बी उसी काम को ए से आधे समय में, तो ए कर रहा है 18 दिन में, बी इससे आधा करेगा मतलब 9 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हैं, तो ये बड़ी संख्या एलसीएम मान के चलिए, तो ये 9 से 18 कट जाएगी, तो हमारा एलसीएम 18 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, 18 1 18, इससे भाग देंगे 18 में 9 से, तो 9 दूनी 18 दो बार चला जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि भाई दोनों मिलकर एक दिन, तो एक दिन में कितना कर लेंगे दोनों मिलकर के, 3 काम, टोटल कितना है 18, टोटल 18 काम, 18 में 3 ही काम कर लेंगे, तो 3 से काटें, 3 1 3, 3 6 18, तो एक दिन में 1/6 भाग पूरा करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/6 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन
ए।